और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। एमपी में गिद्धों की ऑनलाइन गणना जारी है। तीसरे दिन भी चल रही पक्षी गणना की प्रक्रिया 14,000 से अधिक गिद्धों का अनुमान है। पन्ना और वन विहार में विशेष प्रजातियां मिली है गिद्धों की। 10 साल में गिद्धों की संख्या दुगनी हुई है। तो मध्य प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण को लेकर अच्छी खबर आपको बता रहे हैं। प्रदेश में गिद्धों की ऑनलाइन गणना लगातार तीसरे दिन भी जारी है। प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक प्रदेश में 14,000 से ज्यादा गिद्ध मौजूद हैं। पन्ना और वन विहार में कई दुर्लभ प्रजातियों को चिन्हित किया गया है। सबसे खास बात यह है कि पिछले 10 साल में गिद्धों की संख्या लगभग दुगनी हुई है। तो गिद्धों की गणना की जा रही है, वो भी ऑनलाइन माध्यम से गिद्धों की गणना की जा रही है। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ लगातार सहयोगी प्रदीप हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। प्रदीप, गिद्धों की संख्या की गणना हो रही है, वो भी ऑनलाइन के माध्यम से। तो गिद्धों की गणना किन जिलों और वन क्षेत्रों में की जा रही है? देखिए, पूरे देश भर के अंदर हम लगातार देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो जीवों को लेकर के कहीं ना कहीं अच्छे से काम कर रहा है। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की यही कोशिश है कि चाहे वो कोई भी जीव हो, चाहे गिद्धों को लेकर के बात करें, इसके अलावा या तो जो चीतों को लेकर देखिए किस प्रकार से मध्य प्रदेश में अंदर काम किया जा रहा है, ये देख रहे हैं। और ऐसे में देखिए कहीं ना कहीं ये कोशिश है मध्य प्रदेश की कि ऐसे जीवों को संरक्षित किया जाए जो या तो विलुप्ति की कगार पे है, या तो उनको कहीं ना कहीं संरक्षित करके उनको फिर से ये देखा जा सकता है कि आगे उनका भविष्य को और ज्यादा बेहतर किया जाए। और ऐसे में देखिए पूरा प्रदेश व्यापी गिद्धों की जो जनगणना है वो 2026-27 की अगर हम बात करें तो इस मई की शुक्रवार को ये गणना शुरू हुई थी। और गणना से पहले देखिए बफर जोन भी कुछ तैयार किए गए थे जिनमें अलग अलग प्रकार की प्रजातियां जो थी वो देखने में आई थी। और देखिए जिस प्रकार से गणना पूरे प्रदेश में की जा रही है तो उसमें सबसे पहले शहडोल में व्यवहारी में जो दुर्लभ सफेद गिद्ध होता है उसके 2 बच्चे वहां पर मिले। और ये पहले दिन की अगर हम बात करें तो लगभग 8163 यानी 8,163 जो गिद्ध है वो चिन्हित किए गए हैं। और इसको लेकर देखिए चाहे वन विभाग के विशेषज्ञ हो, छात्र हो या जो स्वयं सेवक है वो गणना के अभियान में शामिल है। और देखिए एक के बाद एक तमाम चीजें हम लगातार देख रहे हैं। और ऐसे में देखिए अगर पिछले कुछ दिनों के या इससे पहले के आंकड़ों की हम बात करें, जब ये आंकड़े शुरू हुए थे तब जब वन विभाग ने 2016 में इसकी शुरुआत की थी तब गिद्धों की संख्या जो थी वो 7,028 दर्ज की गई थी। और वहीं जो 2025 की अगर हम बात करते हैं उसमें जो गिनती की गई थी तब ये गिनती जो थी 8,110 के आसपास थी, जिसमें जो लगभग वयस्क लगभग 7700 के आसपास यानी 7,700 से ज्यादा जो वयस्क जो गिद्ध थे उस समय मिले थे। और 1,042 जो गिद्ध जो है वो किशोर अवस्था मिले थे। तो देखिए आंकड़े जो उस समय के हमने लगातार देखे किस प्रकार से ये आंकड़े निकल कर आए थे। वहीं अब कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि पिछले अगर 10 सालों की तुलना में अगर हम बात करें तो आंकड़े कहीं ना कहीं बढ़े हैं। और पिछली गणना जब यहाँ हुई थी तो 12,000 से ज्यादा गिद्ध जो है वो मिले थे। और अभी तक जो शुरुआती जो जानकारी निकल कर आ रही है इस बार अगर गिद्धों की जो गणना की जा रही है वो 14,000 के आसपास। तो ऐसे में देखिए कहीं ना कहीं ये जरूर बता रहा है कि लगातार इस प्रकार से गिद्धों की संख्या में इजाफा हुआ है। और दूसरी अगर हम बात करें तो देखिए पहले चीता स्टेट था, टाइगर स्टेट, तेंदुआ स्टेट, इसका खिताब भी मध्य प्रदेश के पास है। तो देखिए कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश जो है वो इन जीवों के संरक्षण और उनके भविष्य को लेकर किस प्रकार से लगातार काम कर रहा है। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस बात को कह चुके हैं कि इन्हीं के साथ कहीं ना कहीं देखिए पर्यटन का भी विस्तार होता है। तमाम चीजें जो है वो कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों से मिलती। देखिए मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार लगातार चाहे वो कोई भी जीव जंतु हो उनके संवर्धन और संरक्षण के लिए लगातार प्रतिबद्ध और काम कर रही है। बिल्कुल प्रदीप, तो मध्य प्रदेश से वन्य जीव संरक्षण को लेकर सरकार भी प्रतिबद्ध है। लगातार वन्य जीव को संरक्षित किया जा रहा है। और प्रदेश में गिद्धों की ऑनलाइन गणना लगातार तीसरे दिन भी जारी है। और इस बार जो पिछले 10 साल में गिद्धों की संख्या लगभग दुगनी हुई है। शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी हमसे जुड़ने के लिए।